चलिए सभी लोग आ जाएं। तो फिर आज की क्लास का इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो अधिनियम है ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पक्का आता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से सेशन में इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि आयोग के जितने भी रिसेंट पेपर हुए हैं अदर एग्जाम के, असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लो या फिर आप उठाकर देख लो, जितने भी अभी हुए हैं, ITI प्रिंसिपल का था, उनमें इस एक्ट से क्वेश्चन आता है। तो इसको हम कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं हमारे कोर्स के बारे में। अब जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ADPO हो गया, कृषि विस्तार अधिकारी, जो आपके होगा एग्जाम, तो MPPSC के अलावा जो अदर एग्जाम है MPPSC द्वारा लिए जाते हैं उन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये बैच है पार्थ सारथी के नाम से। इसमें वीडियो लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ में आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। और इन नोट्स की खासियत ये है कि यहाँ से लगभग 45 क्वेश्चन 50 में से हर बार आ जाते हैं। और जो हम आपको पढ़ाते हैं, स्पेशली आप क्लासेस देखोगे तो आपको उससे अंदाजा लगेगा कि जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको आप बाय करो। समय कम है, जल्दी से पढ़ो इसको, ठीक है। आखिरी के 30-35 दिन में जब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, फायदा नहीं रहेगा, इसलिए अभी इसको ज्वाइन करो। सारे लेक्चर्स देखो, नोट्स पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से। 45 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे माइनस मार्किंग के बाद भी। इसके अलावा ये हमारे अदर हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशोलॉजी की टेस्ट सीरीज अभी रनिंग है। हिंदी साहित्य की लॉन्च होने वाली है, ठीक है, थोड़ा सा डिले था लेकिन अभी लॉन्च हो जाएगी, ठीक 2-5 दिन में। और ये प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज है और ये प्रीलिम्स का कोर्स है अमुक क्रांति, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लो, जिनको प्रीलिम्स निकालना है वो इनको ज्वाइन कर सकता है, और जिनको अगला देना है वो अगले की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हमारा हिस्ट्री का कोर्स है, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिजाइन किया गया है। 3 यूनिट्स में विश्व इतिहास, इतिहास लेखन और मध्य प्रदेश का इतिहास कवर कराया जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, साथ में इसमें आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ में आपको MCQ, बाद में आपको MCQ PDF दी जाएगी। इसके अलावा जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको प्रैक्टिस बहुत करा दी जाएगी ताकि आपका कुछ भी न छूटे। इसका प्राइस मात्र 2499 रुपये रखा गया है, जिसमें आपका सारा कंप्लीट कराया जाएगा, कवर कराया जाएगा, और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स बचते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये कोर्स भी आप बाय कर सकते हो हमारे ऐप से। और आपको नोट्स की क्वालिटी पता है, लास्ट ईयर हिस्टोग्राफी देख लो या फिर विश्व इतिहास देख लो, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है। वो भी केवल मैंने 4-4 घंटे की क्लासेस जो ली हैं उनसे आया है। तो इस बार तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मतलब आपके सारे क्वेश्चन सिक्योर होने वाले हैं, इसलिए इसको ज्वाइन करना। 2499 रुपये इसकी फीस अभी रखी गई है। बात करते हैं इस अधिनियम पर, जिससे एक क्वेश्चन पक्का हर बार आता है। इसका नाम क्या है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, ठीक है। तो ये अधिनियम याद रखना 2006 में लाया गया। विस्तार इसका जम्मू कश्मीर के सिवा संपूर्ण भारत पर है। तो अभी हम देखते हैं, तो संशोधन लास्ट 2012 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग तो यही दिया हुआ है। फिर देखो, अधिसूचना इसकी 31 दिसंबर 2007 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। डेट याद रख लो, ठीक है। ये पूरा वर्ष खत्म हो रहा था 2007 का, 31 दिसंबर 2007 अधिसूचना जारी होती है। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से लागू है। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है MPPSC के पेपर में, एक बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। नोडल एजेंसी है जनजातीय कार्य विभाग। क्या है, जनजातीय कार्य विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। अब मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है जनजातीय कार्य विभाग की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये भी प्रश्न किसी दिन आएगा और मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है। चलिए, इसमें कुल 6 अध्याय हैं और 14 धाराएं हैं। कैसे याद रखोगे, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। 2006 में आया था, देखो 6 में आया तो 6 अध्याय हो गए, 6 अध्याय हो गए ना। याद रखना, इसको याद रख लो, 614, 6 अध्याय और 14 धाराएं इसमें शामिल की गई हैं। क्लियर, ठीक है। अधिनियम लाने का उद्देश्य क्या रहा, यदि अधिनियम लाने का उद्देश्य यदि आप बात करोगे, बेसिकली मैं इतना स्लो पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन अभी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए हम इसको स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो नाइट वाली क्लासेस हैं कल से शुरू होगी। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है, ठीक है, ST समुदाय या परंपरागत वन निवासी समुदाय जो पहले से वनों में निवास कर रहे हैं, तो बेसिकली ST समुदाय ही उसमें आता है। तो इनके लिए व्यक्तिगत सामुदायिक
व अन्य अधिकार प्रदान करवाना, अन्य अधिकार प्रदान करना। ठीक है, अब भाई कोई व्यक्ति कहीं बहुत समय से रह रहा है तो वो उस जगह पर उसका ही अधिकार रहेगा ना, या किसी और का हो जाएगा तो जनजातियों का माना जाता है जंगल को। तो वही इसका उद्देश्य है, व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकार प्रदान करना। इस अधिनियम की हम बात करेंगे जब बेटा मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो याद रखना मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, तो लागू होने की तिथि मैंने आपको बता दी है बेटा, याद रखना 1 जनवरी 2008 से लागू है। ठीक है, धारा और अध्याय कितने हैं, 6 यहाँ पर अध्याय है और 14 इसमें धाराएं हैं, याद रखना। देखो याद रखना, अधिनियम 2008 में लाया गया, सॉरी अधिनियम 2006 में लाया गया ना, अधिनियम 2006 में लाया गया। नियम कब बनाए गए, याद रखना इस अधिनियम के तहत नियम बनाए गए 2008 में, और संशोधन कब किया गया, अलग अलग बात है, संशोधन किया गया 2012 में। 3 डेट है भाई, अधिनियम 2006 में लाया जाता है, ठीक है, नियम 2008 में बनाए जाते हैं और संशोधन 2012 में किया जाता है। अब यह जो अधिनियम है हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसके अलावा जनजातीय बोली की बात करोगे तो भीली, गोंडी और कोरकू बोली में उपलब्ध है। पूछा जा सकता है कौन सी जनजातीय बोली में उपलब्ध है, तो भीली, गोंडी और कोरकू बोली और हिंदी और अंग्रेजी की भाषाएं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलो इतना क्लियर हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे इसमें संरचना देख लेते हैं अध्याय की। देखो अध्याय 1 होता है प्रारंभिक, तो कोई भी आप अधिनियम उठाओगे उसका पहला जो अध्याय रहेगा वो प्रारंभिक रहेगा, जिसमें धारा 1 में बताते हैं नाम विस्तार और प्रारंभ। क्या बताते हैं, नाम विस्तार और प्रारंभ, ये बताते हैं। धारा 2 की बात कर लो, धारा 2 में दी जाती हैं परिभाषाएं। तो यदि हम बात करें अध्याय 1 की, तो अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, 1 और 2। ठीक है, अध्याय 1 का नाम प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी है, धारा 1 और 2 इसमें शामिल है। अध्याय 2 का नाम है वन अधिकार, फॉरेस्ट राइट, जो केवल धारा 3 में समाहित है। तो अध्याय 2 में केवल तीसरी धारा है। अध्याय 3 का नाम क्या है, वन अधिकारों की मान्यता, पुनः स्थापन और निहित होना, धारा 4 और 5, जिसमें वन अधिकारों संबंधी मान्यता के लिए, ठीक है, प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 4 की बात कर लो, वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया, तो इसमें कोई प्राधिकारी बनाया जाता है, इसमें केवल धारा 6 शामिल है। अध्याय 5 में अपराध और दंड की व्यवस्था है, जो धारा 7 और 8 को समाहित करती है। ठीक है, आपको याद रखने हैं, ये पूछा जा सकता है। और अध्याय 6 प्रकीर्ण है, जो धारा 8 से लेकर 14 तक चलता है, और धारा जो 14 है, याद रखना इसमें नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, नियम बनाने की शक्ति है, और नियम कौन बनाएगा, नियम बनाएगी बेटा केंद्र सरकार, याद रखना केंद्र सरकार नियम बनाएगी। ये प्रश्न पूछा जाएगा, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसकी है, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। हमने देखा प्रारंभिक अध्याय 1, हमने देखा वन अधिकार अध्याय 2, हमने देखा वन अधिकारों की मान्यता अध्याय 3, चौथा है उसमें प्राधिकारी और प्रक्रिया, 5वें में अपराध और 6वें में प्रकीर्ण। 6 अध्याय हमको पता चल गए ना, 14 इसमें धाराएं हैं, इतना याद कर लो। एक बार इसको देखोगे याद हो जाएगा, प्रारंभिक वन, ठीक है, अधिकार। तो कैसे याद रखोगे, यहां से याद रखना प्रारंभिक वन अधिकार, तो ये तो पहला अध्याय हो गया, ये दूसरा अध्याय हो गया। ठीक है, प्रारंभिक वन अधिकार मान्यता, प्रक्रिया का दंड, प्रकीर्ण, ये याद रखो। ठीक है, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 अध्याय प्रारंभिक वन अधिकार मान्यता, प्रक्रिया का दंड, प्रकीर्ण। और ये आपको याद रख लेना, गलती से ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए इसको भी याद रखना। ठीक है, और ये प्रीलिम्स में नहीं मिलता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर ARN एग्जाम में 100% मिलने वाला है, तो इसको हम पहले से ही पढ़ के चलते हैं। ठीक है,
इस अधिनियम के तहत बेटा याद रखना कुछ जनजातीय समुदायों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अधिकारों पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आगे थोड़ा दिया हुआ है डिटेल में। अधिकारों पर हम बात करेंगे तो याद रखना सबसे पहले इनको देखो 3 टाइप के इसमें अधिकार दिए जाते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के अधिकार दिए जाते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक और अन्य प्रकार के अधिकार। ठीक है, एक तो रहता है व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, दूसरा है सामुदायिक अधिकार, और तीसरे है अन्य अधिकार। ठीक है, अन्य अधिकार में क्या आता है बेटा? जैसे देख लो, पुनर्वास का अधिकार आ गया, इसमें पुनर्वास का अधिकार आ गया। ठीक है, दूसरा इसमें पट्टा वितरण का अधिकार आ गया। ठीक है, भूमि के पट्टे का वितरण का अधिकार। अब ये अधिकार किसको होगा बेटा? याद रखना, या तो रहेगा राज्य सरकार को, पट्टा वितरण का अधिकार राज्य सरकार को रहेगा, या फिर रहेगा स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत हो गया, इस टाइप से, तो स्थानीय प्राधिकरणों को रहेगा। याद रखना, तो ये अन्य अधिकारों में है। व्यक्तिगत अधिकारों में याद रखना जो वितरण की सीमा है हेक्टेयर में रहती है, अधिकतम 4 हेक्टेयर, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सामुदायिक अधिकार जो है इनको भी 2 टाइप में बांटा गया है। एक तो है सामुदायिक अधिकार के नाम से ही, सामुदायिक अधिकार। ठीक है, इनकी संख्या याद रखना, संख्या इनकी 9 है। कितने सामुदायिक अधिकार है? 9 सामुदायिक अधिकार है। वही 2012 के संशोधन में, 2012 में याद रखना इसमें संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? संशोधन हुआ था 2012 में। कब हुआ? 2012 में संशोधन हुआ, याद रखना। तो याद रखना सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जोड़े गए, वन संसाधन अधिकार नाम से इनको जोड़ा गया। तो आपसे पूछा जाएगा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार कब जोड़े गए थे, तो आप बताओगे 2012 में जोड़े गए थे। ठीक है, क्लियर है। अब ये 2 टाइप के अधिकार हैं, इनको प्राप्त करने के लिए दावे कौन करता है? याद रखना, इनको प्राप्त करने के लिए एक समिति रहती है जो दावे करती है, जिसको कहा जाता है, याद रखना सॉरी। ठीक है, तो जो समिति बनती है, याद रखना जैसे उसको कहते हैं दावा अधिकार समिति। तो वो सामुदायिक अधिकारों के लिए याद रखना फॉर्म क्रमांक बी भरना पड़ता है, और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के लिए फॉर्म क्रमांक सी भरना पड़ता है। इनके तहत क्या होता है? दावे किए जाते हैं। तो फॉर्म बी है और फॉर्म सी है, इन दोनों को बस याद रखना। कुल 9 अधिकार है सामुदायिक वाले, ये आपको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? यहां तक क्लियर? चलो, अब देखो अन्य परंपरागत वन निवासी कौन कहलाते हैं, उन्हीं के लिए अधिनियम है। तो कहा जाएगा अन्य परंपरागत वन निवासी वे लोग हैं जो लंबे समय, कम से कम 3 पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं और अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर है। कम से कम 3 पीढ़ियां हमको याद रखनी है। कितनी पीढ़ियां? कम से कम 3 पीढ़ियां। इस पर VIMP लगा लेना, आपसे पूछा जाएगा कितनी पीढ़ियां? कम से कम 3 पीढ़ियों से रह रहे हो, ये चीज याद रखना। और ये वाली बात किसके लिए है? याद रखना जो क्या कर रहे हैं? जंगल में निवास करते हैं, आजीविका चलाते हैं, उनके लिए है अन्य परंपरागत वन निवासी लोग जो कम से कम 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। इसके बाद व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट IFR, जिसका क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जनवरी में पढ़ा दिया था। तो यह अधिकार फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत वन में रहने वाले लोगों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो वन में रहते हैं उनके लिए। याद रखना अधिकतम 4 हेक्टेयर तक वन भूमि पर अधिकार दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति है जो वन में रह रहा है, उसको वन भूमि पर अधिकार चाहिए, अधिकतम 4 हेक्टेयर तक यह पत्र जारी किया जाएगा। अधिकतम 4 हेक्टेयर तक यह पत्र जारी किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया है, क्वेश्चन है, फिर से आ जाएगा ये वाला। तो अधिकतम 4 हेक्टेयर। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्यों प्रदान किया जा रहा है? जैसे नॉर्मली हम जाएं वहां पर तो क्या मिलेगा? अधिकार नहीं मिलेगा। याद रखना यह अधिकार वन में रहने वालों के लिए वंशानुगत माना गया है, वंशानुगत अधिकार है।
इसको हस्तांतरण या बेचा नहीं जा सकता है, ये चीज याद रखना। इसको ना हस्तांतरित किया जा सकता है ना बेचा जा सकता है, ये चीज हम याद रखेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, पेड़ काटने की अनुमति होती है, ठीक है। मान लो कि कोई गांव है जहां पर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई वहां सड़क बना दें, स्कूल बना दें, अस्पताल बना दें, तो भाई वहां पर वन भूमि का सीमित उपयोग किया जा सकता है कि भाई पेड़ वगैरह काटे जाएं। तो वहां कहा गया है प्रति हेक्टेयर आप 75 पेड़ की अनुमति ही केवल है। आप हर हेक्टेयर से केवल 75 पेड़ काट सकते हो, इससे ज्यादा नहीं काटोगे, उतने में ही अपना मैनेज करो। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 75 पेड़ काटने की अनुमति है। और जितनी भी क्षेत्र में आप बनाओगे उसकी क्या है भाई कि जितनी भी भूमि आप करोगे 1 हेक्टेयर से कम होगी। मतलब आपने क्या किया, वन काट दिए और वो जो भूमि बनाई है वो भूमि 1 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जो परिवर्तित भूमि आपने अस्पताल के लिए किसी के लिए साफ कराई है वो 1 हेक्टेयर से कम होगी, 1 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये चीज याद रखना। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है भैया, ये तो क्लियर हो गया। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस अधिनियम के संचालन के लिए एक पोर्टल बनाया है, वन मित्र पोर्टल। वन मित्र पोर्टल मध्य प्रदेश का पोर्टल है जो क्या करता है, 2006 वाले इस अधिनियम को संचालित करता है। याद रखना कौन सा पोर्टल है, वन मित्र पोर्टल है, याद रखना। क्लियर हो गई ये चीज? यहां तक समझ गए? ठीक है सर, समझ गए। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अध्याय 5 में एक धारा दी गई है 7, जिसमें अपराधों की स्थिति बताई गई है। जिसमें क्या कहा गया है, यदि किसी प्राधिकरण या समिति द्वारा, मान लो इस अधिनियम के तहत कोई प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है या कोई समिति बनाई जाती है और वो क्या करते हैं, ठीक, उनके किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा इस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, यदि प्राधिकरण या समिति इस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करती है तो याद रखना ऐसे दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही की जा सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 1,000 रुपए हो सकता है। कितना जुर्माना है इसमें, याद रखना 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 1,000 रुपए इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये चीज क्लियर हो गई? चलो ठीक है, यहां तक हो गया। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं जो आपको याद रखनी है। तो मध्य प्रदेश, याद रखना, एमपी आदिम जाति संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 1999 में लाया गया। कब लाया गया? 1999 में लाया गया, याद रखना, ये पूछा जा सकता है इसलिए इसको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा आपने ट्राइफेड का नाम सुना होगा, ट्राइफेड का नाम सबने सुना है। ट्राइफेड की स्थापना आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है, कमेंट करके बतानी है। तो ये ट्राइब्स इंडिया के नाम से, ट्राइब्स इंडिया के नाम से रिटेल आउटलेट चलाता है। ये प्रश्न एमपीपीएससी में आ चुका है, फिर से आएगा बेटा, याद रखना। ट्राइफेड की स्थापना आपको बतानी है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक प्रश्न बनता है, आदिवासी चौपाल पहली बार आदिवासी चौपाल कब लगी थी? तो आप बताओगे आदिवासी चौपाल 2007 में लगी थी, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान वहां पर थे, जो मामा जी कहलाते हैं, सीएम थे। मध्य प्रदेश एसटी, एमपी एसटी साहूकार विनियमन अधिनियम कब लाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, 1972, इसको याद रखना, ठीक है, 1972 इसको याद रखेंगे। क्लियर है? जो भी मैंने बेटा आपको बताया है उसको सीरियस लेके याद कर लेना, ठीक है। बाकी तो सब पढ़ते ही रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। दुनिया भर की जेब सीरीज, पॉकेट सीरीज दुनिया भर की चलेंगी, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। जो एग्जाम में आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 100% प्रश्न मिलेंगे, जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो पेपर में आएगा। तो इसलिए इनको क्या करना है, सीरियस लेना है
और इस वीडियो को देखना है। और बाकी ये हमारे कोर्सेस हैं, मैंने आपको बताया बेटा, अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, AR हो गया, AP हो गया, अभी ज्वाइन करो कोर्स, अभी समय है, हम आपको 45 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। और ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपने 45 क्वेश्चन सही किए पहले पेपर में तो आपका सब्जेक्ट आपको और आगे ले जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही आप पास हो पाओगे। पहले पेपर का बहुत बड़ा रोल है, वरना जो बच्चे जुड़े नहीं रहते हैं एग्जाम से वो पहले पेपर में फेल हो जाते हैं। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चल रही है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा हिस्ट्री का कोर्स है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर से बता देता हूँ। इसमें 3 चीज़ें आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगी, वीडियो नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारी गाइडेंस मैं आपको करूँगा। 45 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, साथ में आपको शब्दावली की PDF मिलेगी, और जितना पॉसिबल होगा ना बेटा वो सारा करा दूंगा मैं इस कोर्स में। अदर यूनिट्स जो हैं उनमें भी जो नहीं बनेगा वो सब करा देंगे, कंटेंट अवेलेबल करा देंगे, बस हमारा उद्देश्य पास कराना है स्टूडेंट को। इसके अलावा आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप कोर्सेज बाय कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।